हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, कमीशन या उस तरीके का कोई भी इनकम है जिस पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो उसके लिए आईटीआर 1 किस तरीके से भरा जा सकता है, उससे रिलेटेड यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ और कैसे भरा जा सकता है उसका लाइव डेमो भी इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा, कमीशन इनकम भरने के लिए सबसे सही फॉर्म आईटीआर 3 होता है। ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अब 2-3 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगर आपका कमीशन या उस तरीके का कोई इनकम है जिसका अमाउंट 2-2.5 लाख के आसपास है, मतलब कम इनकम है, तब आईटीआर 1 में आप उसको दिखा सकते हो, क्लेम कर सकते हो। लेकिन एक रिस्क होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे तो आपका आईटीआर डिफेक्टिव घोषित कर सकता है, लेकिन वो रिस्क 1% ही होता है। 99% केसेस में आपका आईटीआर प्रोसेस हो जाता है, रिफंड आपके बैंक खाते में आ भी जाता है। तो आप अगर 1% रिस्क लेना चाहते हो, आईटीआर 1 में अपना इनकम दिखाना चाहते हो, टीडीएस रिफंड क्लेम करना चाहते हो, तो आईटीआर कैसे भरना, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान देना, जल्दी से उसका डेमो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर आते हैं। यहाँ पर लॉगिन का बटन दिया गया है, क्लिक करेंगे। पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके हम जल्दी से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाता है। सबसे पहले आपको एआईएस में जाना है। यहाँ पर आपका इनकम दिखाई देता है, आप देख सकते हो। जो हमारा कमीशन इनकम है 1,25,000 के आसपास है, तो अमाउंट कम है। 2-2.5 लाख से कम होगा तो भी आप आईटीआर 1 फाइल करने का रिस्क ले सकते हो। उसके बाद फिर से आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जाना है। इनकम टैक्स पोर्टल पर जब आ जाओ, अगर आपके कमीशन पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आपको ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाना है और यहाँ पर व्यू फॉर्म 26 एएस दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करके आप अपना 26 का डिटेल चेकआउट कर सकते हो। कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है आप देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी टीडीएस यहाँ पर दिखाई दे रहा है वही आपको आईटीआर में दिखाना है। अब हम इनकम टैक्स पोर्टल पर फिर से आ गए हैं। अब आप अपना बैंक अकाउंट चेक कर लीजिए कि वैलिड बैंक अकाउंट है और प्री वैलिडेटेड भी है। उसके बाद आप अपना कॉन्टेक्ट डिटेल भी चेक कर लीजिएगा। लेटेस्ट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपडेट होना चाहिए। ठीक है, सब कुछ अगर अपडेट है तब यहाँ पर फाइल नाउ का बटन है, इस पर क्लिक करना है। करंट असेसमेंट ईयर यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, नहीं होगा तो कर लीजिएगा। नीचे मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। टू फाइल ए फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न का यहाँ पर पेज आ जाता है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर एसएससी सिलेक्ट कर लेना है और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देना है। आईटीआर फॉर्म हमें सिलेक्ट कर लेना है, आईटीआर 1। नीचे प्रोसीड विद आईटीआर 1 पर क्लिक करना है। पॉपअप आ गया है, ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड पर हम क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर रीजन देना है आईटीआर हम क्यों फाइल करना चाहते हैं। हमारे केस में अदर्स हम सिलेक्ट करेंगे। टीडीएस रिफंड के लिए हम आईटीआर फाइल करना चाहते हैं। ठीक है, अदर सेलेक्ट करने के बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देंगे। पॉपअप आ जाएगा, ओके पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से रिटर्न समरी का पेज आ जाता है। यहाँ पर शेड्यूल दिए गए हैं, जल्दी से 1 बाय 1 हम भर लेंगे। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको भरना है। डिटेल भरने के लिए इस रो पर क्लिक करिए। वेरीफाई योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज आ जाता है। यहाँ पर प्रोफाइल डिटेल, कॉन्टेक्ट डिटेल दिया गया है, चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर सबसे पहले नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो हमारे केस में सैलरी इनकम नहीं है, तो ड्रॉप डाउन को हम सेलेक्ट करेंगे और नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देंगे। फिर पॉपअप आएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। फाइलिंग सेक्शन यहाँ पर 139(1) सिलेक्टेड है। उसके बाद नीचे आएंगे, ओल्ड टैक्स सिस्टम चुनना है या न्यू टैक्स सिस्टम, ये भी आप सेलेक्ट कर लो। चाहे जो टैक्स सिस्टम आप चुनो, ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा क्योंकि प्रोसेस जो है लगभग सेम है। न्यू टैक्स सिस्टम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट है और अगर ओल्ड टैक्स सिस्टम चुनना है तो यस पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर बैंक डिटेल दिया गया है और नीचे आना है। यहाँ पर कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना है। रिटर्न समरी का पेज आ गया है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है। अब नीचे देखिए ग्रॉस टोटल इनकम है, इस पर हमें क्लिक करना है। इस तरीके से क्वेश्चनियर आ जाता है। हमारे केस में सैलरी नहीं है तो स्किप द क्वेश्चंस पर क्लिक कर देंगे। फिर पॉपअप आएगा, यस पर क्लिक कर देंगे। फिर पॉपअप आ गया, ओके पर क्लिक कर देंगे। सैलरी का डिटेल यहाँ पर हम भर नहीं सकते क्योंकि हमारे केस में सैलरी नहीं है। नीचे आएंगे, हाउस प्रॉपर्टी भी हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद नीचे आएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। यहाँ पर कुछ डिटेल प्रीफिल्ड दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके कमीशन का इनकम भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो, तो चेक कर लीजिएगा। सब कुछ सही होगा तब आपको कुछ नहीं करना, लेकिन कुछ रॉन्ग होगा या इनकम्प्लीट होगा तो यहाँ पर चेक बॉक्स दिए गए हैं, उनको सेलेक्ट कर लेना है और ऊपर एडिट का बटन हमें दिखाई देता है, इस पर क्लिक करके एडिट कर देना है। दोस्तों ध्यान देना, कमीशन का इनकम या जिस पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है उस इनकम को आप अपने 26 एएस और एआईएस से जरूर मैच कर लीजिएगा। अब हमारे केस में यहाँ पर कमीशन का इनकम दिया नहीं गया है तो हमें मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा। ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। क्वेश्चनियर आ गया है, आखिरी में आएंगे, एनी अदर है, यस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अमाउंट हम इंटर कर देंगे। ध्यान देना है, जो भी अमाउंट इंटर करोगे उसको एआईएस 26 एएस से मैच करा लेना है। ठीक है, अमाउंट इंटर करने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन का बॉक्स दिया गया है, इसमें आप डिस्क्रिप्शन भी इंटर कर दीजिएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चनियर में भर सकते हो और फिर नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आप ध्यान रखिएगा, लोन वगैरह आपको फ्यूचर में लेना है तो आईटीआर 3 भरिएगा, ये वाला फॉर्म सिर्फ टीडीएस रिफंड के लिए भरिएगा। ठीक है, अब इनकम का डिटेल सारा कुछ हमने भर दिया हुआ है। नीचे आना है आपको, अब नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। ग्रॉस टोटल इनकम भी हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके नीचे टोटल डिडक्शन का हमें रो दिखाई देता है, इस पर क्लिक करेंगे। इनकम हमारा कम है तो डिडक्शन हम नहीं भरने वाले हैं फिलहाल। यहाँ कंटिन्यू का बटन है, क्लिक करेंगे।
इस तरीके से पेज आ जाएगा, कंफर्म कर देंगे। रिटर्न समरी का पेज आ गया, डिडक्शन भी कंप्लीट हो गया है। अब नीचे टैक्स पेड है, ये इंपॉर्टेंट है, इस वाले रो पर क्लिक करेंगे। अगर आपको सैलरी है तो पहले रो में आपका टीडीएस दिखाई देगा। सैलरी के अलावा दूसरा कोई भी इनकम है जिस पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो सेकंड वाले रो में आपको टीडीएस का डिटेल दिखाई देगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट काम आपको कर लेना है, शो डिटेल पर क्लिक करना है। इस तरीके से सारा ऑप्शन आपको दिखाई दे जाता है। चेक कर लीजिएगा कि सब कुछ सही दिखाई दे रहा है, स्पेशली जो आपका टीडीएस है और जो अमाउंट है जिसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट हुआ है। अगर कुछ रॉन्ग है, इनकम्प्लीट है तो चेक बॉक्स दिया गया है, सिलेक्ट करो और ऊपर एडिट का बटन है, क्लिक कर दो। उसके अलावा इनकेस यहाँ पर कोई एंट्री नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे 26AS में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे केस में देखिए 26AS में 4 एंट्री था, यहाँ पर सिर्फ 2 दिखाई दे रहा है। तो मैनुअल भी आप ऐड कर सकते हो, ऊपर आपको ऐड अनदर का बटन दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक करके ऐड कर सकते हो। हमारे केस में हम ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि अमाउंट बहुत छोटा सा है, 1-2 रुपया है। बट आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है क्योंकि अपने आप टीडीएस रिफंड आता नहीं है, आपको इंटर करना पड़ता है यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर टीडीएस का अमाउंट आ गया है, नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। टैक्स पेड वाला रो भी कंप्लीट हो गया है, नीचे टोटल टैक्स लायबिलिटी है, इस पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई और टैक्स लायबिलिटी का पेज आ गया है, यहाँ पर कंप्यूटेशन हुआ है इनकम का और टैक्स भी यहाँ पर ही कैलकुलेट हो जाता है। हमारा इनकम बहुत ही कम है तो टैक्स क्या ही लगेगा। अब नीचे आएंगे और यहाँ पर कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है, सारा शेड्यूल हमने भर दिया हुआ है। अब नीचे प्रोसीड का बटन है, इस पर क्लिक करना है। इस तरीके से हमें मैसेज आ जाता है कि यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड, यहाँ पर अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, प्रीव्यू रिटर्न का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से पेज आता है, चेक बॉक्स यहाँ पर दिया गया है, क्लिक कर दो। स्क्रॉल करके नीचे आओ, प्रोसीड टू प्रीव्यू का बटन है, क्लिक कर दो। अब आईटीआर फॉर्म जो हमने भरा हुआ था सारा डिटेल इस पेज पर आ गया है। चेक करना चाहो तो एक बार कर लो। चेक करने के बाद आपको एकदम नीचे जाना है स्क्रॉल करके और यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, क्लिक करना है। अब आप देख सकते हो इस तरीके से आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाता है, मतलब आईटीआर में कोई भी एरर नहीं है। नीचे यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर वेरिफिकेशन के 3 ऑप्शन है, हम पहला वाला ऑप्शन चुनेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको आप सेलेक्ट कर लो। उसको सेलेक्ट करके हम नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। पॉपअप आ गया है, यहाँ पर हमसे वैलिडेशन मांगा जा रहा है, चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। ओटीपी का बॉक्स आ गया है और आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड हो गया होगा। ओटीपी इंटर करने के बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, क्लिक कर देना है। अब कंफर्मेशन का पेज आ गया है, यहाँ नीचे सबमिट का बटन है, क्लिक कर देना है और क्लिक करते आप देख सकते हो आपका आईटीआर फाइल हो गया है और ई वेरीफाई भी हो गया है। कंफर्मेशन आपके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है और नीचे डाउनलोड रिसिप्ट का बटन है, इस पर क्लिक करके आप आईटीआर का कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हो अगर आपका कमीशन इनकम कम है। अब आईटीआर प्रोसेस होने में कितना दिन लगता है, आईटीआर का स्टेटस कैसे चेक करना, इसका वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्लिक करके आप चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, धन्यवाद।